गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सीमा शर्मा आपको आपकी वर्कशीट 44 नाज़ीवाद और हिटलर हिटलर का उदय भाग 2 नाज़िज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 2 जो कि क्लास 9th के लिए है और यह वर्कशीट आपकी हिस्ट्री के चैप्टर 3 से ली गई है। आज की वर्कशीट में हमें जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हालात उत्पन्न हुए और कौन कौन से पॉलिटिकल आइडियाज़ शुरू हुए और कैसे जर्मनी में आर्थिक संकट आया और उसके बाद में हम प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाने की कोशिश की है। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक है जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि जर्मनी का जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का कैसा रूप हुआ। आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी को ही केवल दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण जो वाइमर रिपब्लिक था, वाइमर गणराज्य था, उसको काफ़ी अपराध मतलब कि हार का अपराध बोध है, जैसे कि बहुत बड़ी गलती हो गई हो, जिसके कारण वहाँ पर लोग जो है अपने आप को बिल्कुल हीन भावना की दृष्टि से और अपराधी की दृष्टि से देखने लगे थे। और यहाँ तक कि इतना भारी जुर्माना ना चुका पाने के कारण वो आर्थिक रूप से वहाँ पर क्राइसिस हो गए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और जो लोग चाहते थे कि वाइमर गणराज्य बन जाए, उन लोगों को क्या कहा जाता था? नवंबर के अपराधी कहा जाता था, यानी कि नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था उनको, जिसके कारण वहाँ पे खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था, यानी कि उन लोगों को इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया गया था। और इसके बाद अब जो सोल्जर्स को एक नॉर्मल सिटीजन की बजाय एक सोल्जर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। और इस प्रकार ये कहा जा रहा था कि लोगों को मेनली आदमियों को कैसा होना चाहिए? आक्रामक होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और एग्रेसिव होना चाहिए। अब जो है एग्रेसिव प्रोपेगेंडा ही अपनाया जा रहा था और अपने देश को पुनः सम्मान और आज़ादी दिलाने के लिए एक तरीके से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भावना भर चुकी थी। आइए इसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे नए पॉलिटिकल आइडियाज़ उभरे, कौन कौन से राजनीतिक विचारों का उदय हुआ। अब जर्मनी में रूसी क्रांति से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर जगह जगह शहरों में मजदूरों की और नाविकों की क्या होने लगी? सोवियतें बनने लगी। और समाजवादी जो थे, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की नींव डाल दी थी। अब जो है कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के क्या थे? बिल्कुल दुश्मन हो गए थे। अभी हिटलर की एंट्री नहीं हुई थी एक तरीके से, लेकिन क्रांतिकारी और उग्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे थे। यानी वहाँ पर नए नए पॉलिटिकल आइडियाज़ का उदय होने लगा था, नई नई पार्टियाँ बनने लगी थी बहुत ज़्यादा। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं जर्मनी में कौन कौन से आर्थिक संकट हुए। जर्मनी में हारने के बाद, जर्मनी जब हार गया था तो उसे बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा था। और युद्ध के बाद उसे ये कर्जा कैसे चुकाना पड़ा? अपनी सोने की मुद्रा से चुकाना पड़ा, गोल्ड की मुद्रा से चुकाना पड़ा, जिसके लिए उसके पास ना ही सोने के भंडार बचे थे, यहाँ तक कि उसके कोयले के खनिजों के भंडार भी फ्रांस जैसे देशों को देने पड़ गए थे। आखिरकार क्या हुआ? जर्मनी में 1923 के बाद जो है आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिससे उभरने के लिए उसने क्या करा? बहुत ज़्यादा में उसने नोटों की प्रिंटिंग ज़्यादा करने लग गया था, जिससे क्या हुआ? जो जर्मनी की जो मुद्रा थी, जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क, उसकी वैल्यू जो है बहुत तेज़ी से घटने लगी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे छाप देते तो हमारे पैसों की वैल्यू कम हो जाती है अदर कंट्रीज़ की करेंसी के मुकाबले, जिससे क्या हो गया? यहाँ पर अति मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई और कीमतें बेहिसाब बढ़ती गई। यहाँ तक कि लोगों की ज़रूरत की चीज़ें जो थी उनकी कीमतें भी आसमान छूने लगी, जिससे वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। और जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी कि जब आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते तो कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे इसे क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब जर्मनी ने क्या करा? इस संकट से निकलने के लिए क्या करा? अमेरिका ने उसकी कंट्री में जो है अमेरिकी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर शुरू कर दिया, जिसके लिए अमेरिका ने क्या बनाई? एक प्लानिंग बनाई, जिसका नाम क्या रखा गया? डावस योजना रखी गई, जिसके आधार पे दूर करने के लिए, आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर जाने की जो शर्तें थी, जो प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी हार गया था, उन शर्तों में कुछ परिवर्तन दोबारा से किया गया, जिससे क्या हो गया? जर्मनी प्रॉपरली किस पे डिपेंड हो गया? अमेरिका पे डिपेंड हो गया। और जब 1929 का समय आया तो अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो शेयर मार्केट थी वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई।
तो जर्मनी को मिल रही मदद जो वो रात रात बंद होगी। अब अमेरिका भी जर्मनी की हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो इससे क्या हुआ, 1929 से लेकर 1932 1929 से लेकर 1932 का समय पूरे अमेरिका, जर्मनी और यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा महामारी, एक तरीके से आर्थिक मंदी का समय बन गया, जिसके कारण क्या हुआ, चारों तरफ बेरोजगारी हो गई थी, लोग अपराधी बन रहे थे, चारों तरफ लोग मतलब उदासी का माहौल छा गया था, क्योंकि किसी बस काम नहीं था, कीमतें आसमान छू रही थी, पैसे नहीं थे लोगों के पास अब। तो इससे क्या है, जर्मनी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होने लग गए थे। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पे क्या क्या आर्थिक प्रभाव हुए, यानी कि उस पर क्या इकोनॉमिकली इफेक्ट पड़े। जैसे कि राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से वो आर्थिक स्तर से क्या हो गया था, बिल्कुल अपंग सा हो गया था, हैंडीकैप सा बन गया था, उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन की फीलिंग हो रही थी, और फाइनेंशियली वो क्या हो गया था, बिल्कुल डाउन हो गई थी जर्मनी की कंडीशन। आइए चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि अभी अभी इसके ये न्यू इसकी डेवलपमेंट हुई थी, न्यू स्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो सामने कुछ बहुत प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी कि युद्ध का कंपनसेशन कैसे भरा जाए, और देश में जो उद्योग थे, व्यापार थे, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, जिससे लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई थी, और हाइपर इन्फ्लेशन के कारण मुद्रा की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनकी कीमतें भी आसमान छूने लगी थी। अब जगह जगह नई पॉलिटिकल पार्टीज शुरू होने लग गई थी। तो ये सब क्या थी, प्रॉब्लम्स थी वाइमर गणराज्य के सामने। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए राजनीतिक विचार कौन कौन से थे। जैसे हम पहले पढ़ चुके कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर गिल्ट बढ़ चुका था, लोगों को बर्डन दिया जा रहा था। अब जगह जगह नई पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी, जैसे समाजवादी, साम्यवादी, कैथोलिक गुड, ये सब बनने लगे थे, जिसके कारण नई नई पॉलिटिकल पार्टीज का उदय हो रहा था, जो कि एक दूसरे से दिन रात मतलब उनके विचार नहीं मिलते थे। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रेफरेंस दी जाने लगी थी। अब क्या था, जर्मनी में सिपाहियों को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दी जाने लगी थी, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी आम नागरिक के मुकाबले। अब किस बात पर और ज़्यादा जोर दिया गया कि पुरुषों को कैसा होना चाहिए, डोमिनेटिंग होना चाहिए, उनको स्ट्रांग होना चाहिए, मस्कुलिन यानी कि मर्दाना गुण वाला ज़्यादा होना चाहिए, और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा को अब ज़्यादा मतलब कि इज्जत दी जाने लगी, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाने लगी। इस समय जो है ये सामाजिक विचार लोगों में ज़्यादा बिल्कुल भर चुके थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, जर्मनी की हार के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा अपमान महसूस होने लगा था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5। यदि कोई सरकार हर वर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रही तो क्या होगा। इससे क्या होगा बेटा बच्चों, कि आपकी जो देश की करेंसी की वैल्यू जो होती है, वो दूसरे देशों की करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। हमारी मुद्रा की कीमत क्या है, बिल्कुल कम हो जाएगी, और ज़रूरत की चीज़ों की कीमतें क्या हो जाएगी, आसमान छूने लगेगी, जिससे यहाँ पर आर्थिक मंदी भी आ सकती है। और इस प्रकार जो हम बिना किसी भी मतलब कि भरपाई के या कुछ गिरवी रखे बगैर गवर्नमेंट बेफालतू में पैसे नहीं छाप सकती। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और पढ़ के समझ आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।